राम राम जी, नमस्कार। मरोदर क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मानव में जनन तंत्र के संबंध में कुछ फैक्ट बता रहा हूँ। इस फैक्ट में लगभग सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई प्रश्न बाहर रहने की कोई संभावना है ही नहीं, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो। तो हम फटाफट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं और उसके संबंध में थोड़ी विस्तार से जानकारी भी ले लेते हैं। तो मानव में जनन तंत्र, जनन का अर्थ है कि कोई भी जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है, उन्हें जनन कहा जाता है। तो ये नॉर्मल जान गए। अब प्रश्न आता है यहाँ से कि नर लैंगिक हार्मोन और मादा लैंगिक हार्मोन, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। तो नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, मादा लैंगिक हार्मोन एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन है। अब परीक्षा के अंदर प्रश्न कैसे रहता है कि पूछा जाए कि मानव में लैंगिक हार्मोन, तब ये तीनों ही हार्मोन रहेंगे, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। केवल पूछा जाए नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, केवल पूछा जाए कि मादा लैंगिक हार्मोन, तो आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बताना है। ये थोड़ी ध्यान रखना आपको। अब टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है, ये स्त्रावित कहां से होता है? यहां तक तो प्रश्न पूछा गया है टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है, लेकिन इसके आगे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है ये स्त्रावित कहां से होता है। तो ये अंतराली कोशिकाएं या लैंडिंग कोशिकाओं से स्त्रावित होता है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित होने के बाद इसका क्या कार्य है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों और सहायक जनन ग्रंथियों के विकास में काम आता है। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मादा लैंगिक हार्मोन है, ये कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम की जगह ग्राफियन पुटिका भी नाम आ जाए तो वह भी एक ही है। शुक्राणु के निर्माण को प्रेरित करने वाले हार्मोन कौन से हैं? ये प्रश्न अभी आया नहीं है, लेकिन आने की प्रबल संभावना है कि कौन से हार्मोन है जो शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करते हैं। तो एंड्रोजन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये तीन हार्मोन है जो शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करते हैं। अब शुक्राणुओं को एटीपी के रूप में ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? तो ऊर्जा फ्रक्टोज शर्करा है, और ये फ्रक्टोज शर्करा शुक्राशय से स्रावित होती है। ये आपको ध्यान रखना है, शुक्राशय के स्राव से स्रावित होती है फ्रक्टोज शर्करा, और यही फ्रक्टोज शर्करा शुक्राणुओं को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि शुक्राणु के अंदर कभी भी संचित भोजन नहीं होता है। शुक्राणु व अंडाणु जनन कोशिकाएं दोनों ही जनन कोशिकाएं हैं। ये दोनों ही कैसी है? ए गुणित जनन कोशिकाएं। ये आपको ध्यान रखना है कि पूछा जाए शुक्राणु कैसी कोशिका या किस प्रकार की कोशिका है, तो ए गुणित है, और अंडाणु भी ए गुणित है, और इसके अंदर आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अब शुक्राणु की गति कैसे होती है? जब नर और मादा में मैथुन क्रिया होती है, तब उसके द्वारा योनि में स्खलित शुक्राणु हो जाते हैं। उनके बाद इस शुक्राणुओं की गति कैसे होती है? तो गर्भाशय संकुचन क्रिया होती है, और दूसरी है फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी, या इसका तीसरा नाम है डिम्ड वाहिनी है। उनकी कर्माकुंचन गति के द्वारा ये शुक्राणु गति करते हुए अंडाणु तक पहुंचते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि शुक्राणु की गति किस प्रकार होती है। अब प्रश्न यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुक्राणु का अग्रपिंडक या एक्रोसोम, ये प्रश्न पूछा नहीं गया लेकिन इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अंडाणु के संपर्क में आता है। जब दोस्तों शुक्राणु और अंडाणु या अंडाणु निषेचित होते हैं, तब कौन सा भाग शुक्राणु का सबसे पहले संपर्क में आता है? तो अग्रपिंडक या एक्रोसोम। शुक्राणु के अग्रपिंडक द्वारा स्रावित एक एंजाइम होता है। जब ये कौन सा एंजाइम है? जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है, तो अंडाणु की बाहर की भित्ति को गलाकर ही वह अंदर प्रवेश करता है। तो वो कौन सा एंजाइम है? हाइल यूरोनिडेज एंजाइम है।
इसको शुक्राणु लयनकारी एंजाइम भी कहा जाता है। तो इस एंजाइम का आपको नाम ध्यान रखना है और किस भाग से होता है कि अग्र पिंडक से होता है। शुक्राणु के गमन के समय ऊर्जा संरक्षण का कार्य कि जब शुक्राणु है जो गमन या गति करता है तो उस समय उनका ऊर्जा है या ऊर्जा को सुरक्षित रखने वाला जो पदार्थ है एंड्रोगेमेन फेस्ट है, क्योंकि एंड्रोगेमेन सेकेंड थर्ड ऐसे पदार्थ है। तो आपको ध्यान रखना एंड्रोगेमेन फेस्ट पदार्थ है जो शुक्राणु के गमन के समय ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि शुक्राणु में संचित भोजन राइबोसोम अंतःद्रव्य जालिका केंद्रिक एवं आरएनए का अभाव होता है। अब पूछा भी जा सकता है प्रश्न कि शुक्राणु में निम्नलिखित में से किसका अभाव होता है या कौन सा नहीं पाया जाता है। तो इनमें से ध्यान रखना है कि शुक्राणु में कभी भी संचित भोजन नहीं होता है, राइबोसोम भी नहीं है, अंतःद्रव्य जालिका नहीं है, केंद्रिक भी नहीं है और आरएनए भी नहीं पाया जाता है। विकासशील जनन कोशिका यहाँ शुक्राणु को सुरक्षा सपोर्ट और पोषण, क्योंकि शुक्राणु के अंदर संचित भोजन नहीं है तो इनको पोषण कौन प्रदान करेगा, इनकी सुरक्षा कौन करेगा, सपोर्ट कौन करेगा। तो यह है आलंबन कोशिका या सर्टोली या धात्री कोशिका है जो इनको पोषण सुरक्षा और सपोर्ट प्रदान करते हैं। तो इन कोशिकाओं का आपको नाम ध्यान रखना है। अब शुक्राणु का निर्माण शरीर के ताप से लगभग 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर होता है। दोस्तों शुक्राणु का निर्माण शरीर के ताप पर होना संभव नहीं है, इसीलिए नर जनन का प्राथमिक जननांग वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। उनकी वजह है कि शुक्राणु का निर्माण शरीर के ताप पर संभव नहीं होता है। अब ये दोस्तों फैक्ट है और यही प्रश्न रहते हैं। अपन अगले जो भी अपन टॉपिक लेंगे उनके अंदर नर और मादा दोनों जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो ये हार्मोन स्रावित हो रहे हैं इन हार्मोनों का क्या शरीर के अंदर इफेक्ट है, उनसे क्या क्या बदलाव आते हैं। तो इनके बारे में जो हार्मोन है शरीर के अंदर बदलाव लाएंगे वह द्वितीयक लैंगिक लक्षण के रूप में प्रकट होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।